पहला प्रश्न जो मेरा आपसे है कि कोविड के लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज फैल रही हैं कि कोरोना जो है, कोई बोलता है वो चमगादड़ों से बना है, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से निकल कर गया, कोई बोलता है कि उसको बिल गेट्स ने बनाया, कोई बोलता है पी फाइजर फंड कर रहा था, कोई बोलता है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। वुहान पर सब लोग एग्री हैं कि वुहान से निकला है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का सच क्या है कि कोरोना कैसे बना? क्या ये नेचुरल वायरस है आपको लगता है, या ये मैन मेड वायरस है? जी अश्विनी जी। यदि हम सामान्य तौर पर सोचें तो वायरस जैसे होता है वैसे ही मन में आता है कि कहीं से वायरस आया होगा, कहीं किसी पशु से कहीं से आया होगा, सामान्य जन जो विचार करेगा, और ये ऐसा ही समझा जाता, सोचा जाता। लेकिन जो घटनाक्रम हुए उसको यदि हम ध्यान से देखें तो शक की निगाह, शक की सुई कहीं ना कहीं जाकर के टिकती है, और वो वुहान है। शुभम जी, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि 14 जनवरी को WHO एक ट्वीट करता है कि यह जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण नहीं करेगा, यानी मानव से संक्रमण मानव को नहीं होगा। ये 14 जनवरी का ऑन रिकॉर्ड WHO का एक ट्वीट है। तो इससे पहले ये बात ध्यान में आ गई थी कि नवंबर में ही चीन में यह वायरस वुहान इंस्टीट्यूट के आसपास के एरिया में वे फैल गया था। बहुत से लोग वहां संक्रमित हुए थे, बहुत से लोगों की जानें जा रही थी, बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। ये सब बातें सबके ध्यान में। उसके बाद नवंबर से दिसंबर जनवरी के बीच में ये चीन के दूसरे हिस्सों में भी फैला, और ये साफ तौर पर मानव से मानव को संक्रमण दे रहा था। तो ऐसे में WHO का ये कहना कि ये मानव से मानव को संक्रमित नहीं करता है, और इसके साथ ही साथ चीन से जाने वाली तमाम फ्लाइट्स WHO के कहने के कारण, यानी WHO ने ये कहा कि ये संक्रमण मानव से नहीं फैल रहा है, तो दुनिया भर ने उसको मान लिया, और चीन से जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थी वो जिसको कहें कि अनवरत चलती रही। अमेरिका पहला देश था जिसने चीन से आने वाली उड़ानों को रोका, यानी अमेरिका सबसे पहले जानने वाले मुल्कों में से एक था जिसको ये समझ में आ गया कि यह मानव से मानव में फैलता है। और आपको मैं एक और घटना बताता हूं। इटली में एक चीनी व्यक्ति बाजार में खड़ा है, और वो उसने अपने ऊपर लिख रखा है, एक प्लेकार्ड लगा रखा है कि मैं चीनी हूं, मेरे से संक्रमण नहीं होगा। लोग, इटली के लोग बड़े भावुक होते हैं, जाकर के उसके गले मिल रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं, और इटली में धीरे धीरे करके वो संक्रमण फैल जाता है। इटली एक ऐसा भी मुल्क है जिसमें चीन के कुछ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो इटली में फैला, फिर उससे दूसरे मुल्कों में फैला, क्योंकि जो यूरोप के देश हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यूरोप के विभिन्न मुल्कों में वो फैल गया। मैंने मार्च में WHO को यह चैलेंज देकर के कहा था कि आपने जनवरी में ये ट्वीट करके यह सिद्ध कर दिया कि आप चीन के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने
WHO ने लिखा था कि चीन ने हमें बताया है, उन्होंने तहकीकात करके हमें बताया है कि ये नहीं फैलता, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई नहीं जोड़ा। और कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिलाकर के यह एक ऐसी शक की तरफ हमें लेकर के जाता है जो वास्तव में सच है या नहीं है, लेकिन इस बात को कम से कम 1 साल हर तरफ से दबाया गया। हाल ही के दिनों में ये सारी बातें अमेरिका में उभर करके आ रही हैं। अमेरिका के साइंटिस्ट, इंग्लैंड का एक साइंस राइटर, वो तमाम ऐसे लोग जो अब बाहर निकल करके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वायरस नेचुरल वायरस नहीं है, यह है मैन मेड वायरस। अब प्रश्न उठता है कि ये मैन मेड वायरस कहां से आ सकता है? तो इतने वर्षों से वुहान इंस्टीट्यूट इस प्रकार के वायरसेस पर रिसर्च कर रही है। ये बात तथ्यात्मक रूप से सभी लोग स्वीकार करते हैं, चीन ने भी डिनाई नहीं किया। इस बीच में और कुछ तथ्य सामने आए कि अमेरिका के एक बहुत बड़े चिकित्सा के क्षेत्र में पॉलिसी मेकिंग में जुड़े हुए और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सलाहकार डॉक्टर फॉशी, उनके द्वारा इस इंस्टीट्यूट को फंडिंग प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग उस कड़ी में सामने आ रहे हैं जो उस फंडिंग में कंट्रीब्यूट बने थे, और ऐसे तमाम लोग जो किसी ना किसी रूप से वुहान इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे। यानी कुल मिलाकर यह एक ऐसी बात की ओर हमें इंगित कर रहा है कि शायद अमेरिकी सरकार से बेखबर, अमेरिकी सरकार उससे बेखबर थी, उसकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन वहां के तमाम ऐसे बड़े वो लोग जो इस क्षेत्र के माहिर और शातिर लोग थे, मैं बड़े चुनिंदा शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, वो लोग वुहान इंस्टीट्यूट के साथ किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए। और यह बात बहुत लोग खुल करके कह रहे हैं। 18-19 ऐसे बड़े साइंटिस्ट ने साइंस मैगजीन में भी इस बात को लिखा है। यानी निरंतर यह बात अब सामने आ रही है जो दबाई गई थी। मुझे याद है मैंने मार्च में एक आर्टिकल लिखा न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, मेनी लेसन्स फ्रॉम दिस चाइनीज वायरस, मार्च 2020। उस समय मैंने जब ये लिखा तो अखबारों ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और स्वदेशी जागरण मंच एक ही पेज पर आ गए, दोनों ही इसको चाइनीज वायरस कह रहे हैं। अखबारों ने इसको रेखांकित किया और उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आप रेशियल हो रहे हो, आप वायरस को किसी देश के साथ जोड़ रहे हो, वायरस होता है उसको देश के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन दबी आवाज में सब लोग बोलते रहे, और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां हुई थी, क्योंकि वो उनके मंसूबों में कहीं ना कहीं रोड़ा थे। हम जानते हैं कि जिनको हरा करके वो सत्ता पर काबिज हुए थे, मेरा इशारा हिलरी क्लिंटन की ओर है। हिलरी क्लिंटन जो थी, वो अगर आप खोज करेंगे तो पता चलेगा हिलरी क्लिंटन तमाम अमेरिकन
कॉरपोरेशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी। तो ऐसी ताकतों को हराने के बाद एक नए प्रकार की सोच, जिसमें चीन के खिलाफ उनका सारा का सारा दारोमदार लगा हुआ था और चीन से सामान नहीं आने देना, मेक इन अमेरिका, बाय अमेरिकन्स, ये नारे लेकर के अपने देश में हम रोजगार निर्माण करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब लेकर के चले थे। तो आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सारी की सारी शक्तियां, चाहे वो फेसबुक थी, चाहे वो ट्विटर था, चाहे कोई भी था, एंड मौके पर ट्विटर अकाउंट रद्द कर देना। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की हर ट्वीट को उनके द्वारा ये कहना कि यह सही नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना। राष्ट्रपति अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी पूरी ताकत उसके अगेंस्ट झोंक दी थी। और ये सारी ताकतें डोनाल्ड ट्रंप की उस बात को आगे नहीं आने दे रही थी। ध्यान रखिए कि वो जो कह रहे थे कि ये चाइनीज वायरस है, उसको आगे ही नहीं बढ़ने, लेकिन अब ध्यान में आ रहा है कि मानवता खत्म हो जाए, हमें सच की तह पर जाना पड़े। अगर हम सच की तह में नहीं जाएंगे तो बुजुर्गों को होता है, जवानों को होता है, बच्चों को होने की बात आ रही है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के टीकों की बात आ रही है, उसके लिए तमाम प्रकार की कंपनियों के लाभों की बात आ रही है। तमाम कंपनियां जो पहले बैंकरप्ट होने वाली थी, अभी उनके शेयर बूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब लोग वल्चर्स की तरह, मैं चुने हुए शब्द उपयोग कर रहा हूं, इस समय उस महामारी से सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस कॉर्पोरेट ग्रीड की तरफ भी हमें लेकर के जाता है, उसकी तरफ भी हमें सोचने को मजबूर करता है। लेकिन चीन जो दो बातों के लिए मशहूर है, एक अपनी विस्तारवादी नीतियों के बारे में, दुनिया भर में अपना आधिपत्य स्थापित करना है। सबसे पहले तो वो मिडिल किंगडम सिंड्रोम से पीड़ित है कि मेरे आसपास के जितने मुल्क हैं सारे मेरे हैं, यानी उसके जितने भी पड़ोसी हैं सारे देश उसके हैं। भारत का अरुणाचल प्रदेश तो है ही, वियतनाम उसका है, कोरिया उसका है, तमाम सब देश उसके हैं, क्योंकि वो मिडिल किंगडम है, दुनिया का केंद्र है, उसी का कब्जा होना चाहिए। और पूरी दुनिया पर मुझे कब्जा करना है, इसलिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर के आए, पूरी दुनिया को कहा कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ देंगे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के नाम पर कम से कम 10 मुल्कों को तो उन्होंने डेट ट्रैप में फंसा लिया। तो एक वो अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण मशहूर है, और दूसरा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर, पूरी दुनिया के बाजारों पर कब्जा करना। तो विस्तारवादी आर्थिक नीतियां, विस्तारवादी नीति हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज हो, और या तो उसकी व्यापार नीतियां हो, दोनों की पूर्ति करने वाला यह वायरस है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हत्या का अपराधी जो है उसके बारे में जांच करते हैं, उसके बारे में कोई आपके पास सबूत नहीं है, तो सबसे पहला बात ये देखी जाती है कि इसका फायदा किसको होने वाला है। तो इस सारे वायरस के संक्रमण के बाद सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी मुल्क को होने की उम्मीद है तो वो चीन है। सारी दुनिया बंद है, चीन खुला है। सारी दुनिया में जीडीपी घट रही है, चीन की बढ़ रही है। सारी दुनिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, चीन में बढ़ रहा है। सारी दुनिया में मोबिलिटी खत्म है, चीन में जारी है। क्या इंगित करती? दुनिया भर को जरूरत है दवाइयों की, चीन कहता है मैं दूंगा। टीकों की जरूरत है, मैं दूंगा। मेडिकल डिवाइसेस की जरूरत है तो मैं दूंगा। तो इसलिए
भारत का जवाब, आत्मनिर्भरता का जो जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो यानी कुल मिलाकर के आपका जो मूल प्रश्न है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके बारे में अभी जो जुड़े हुए लोग हैं इससे वो काफी सेंसिटाइज्ड हैं और इस विषय को और गंभीरता से देखा जा रहा है, लेकिन शक की सुई कहीं और जाकर के टिकती नहीं है, एक ही जगह पर टिकी हुई है और मुझे लगता है कि जल्द ही दुनिया के सामने वो सच आ जाए।